बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िक्र है आज उस केस का जो पीटीआई के सूबाई असम्बली के यानी पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखा था, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि उन्हें सुने बगैर डिसीट किया गया है। उन्होंने इनहराफ नहीं किया था, बल्कि उन्हें पार्टी का जो मैसेज है वोट न देने का, वो उन तक पहुंच ही नहीं सका था और उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया था। लिहाजा उनकी नाअहली का मामला दुरुस्त नहीं। इस पर क्या फ़ैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, वो तो हम बाद में आपको बताएंगे, अभी 2 मिनट बाद। लेकिन इस केस की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक सवाल किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदा जो डीजी वहाँ पर खड़े हुए थे, उनसे पूछा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने आपको बाई इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है, उस पर आपने क्या किया। जिस पर डीजी ने बताया कि हम हुकूमत से कंसल्टेशन कर रहे हैं और हुकूमत का ये कहना है, पंजाब हुकूमत का, कि वो अपील में जाएंगे। चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि आपने मुशावरत क्यों की, आप एक आज़ाद अदारा हैं, क्या आइन आपको मुशावरत की इजाज़त देता है। तो उन्होंने बताया कि जनाब ये मुशावरत करने का हुक्म भी ख़ुद हाई कोर्ट नहीं दिया है। जब ये पता चलने के बाद चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अच्छा हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है तो फिर ठीक है। और उसके बाद पटिशन जो है वो मुनहरिफ अरकान की गैर मौसर होने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दी गई, क्योंकि पंजाब असम्बली ही नहीं रही तो अब वो कहाँ बहाल होंगे, और अहली या नाअहली का सवाल भी ख़ुद ब खुद ख़त्म हो गया है। ये तो हालांकि ये केस बस इतना ही था कि केस टेकअप होता और गैर मौसर होने की बिना पर ख़ारिज कर दिया जाता 2 लाइनों का। लेकिन उसमें जो ये सवाल जवाब हुए ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, उस पर हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर साथी हैं। टेरेंस जे सेगमनी मुख्तलिफ़ अखबारात में लिखते रहे हैं और तज्ज़िया भी करते रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि टेरेंस साहब, केस था मुनहरिफ अरकान का कि हमारी नाअहली गलत है, इसे ख़त्म किया जाए। तो चीफ़ जस्टिस ने ये जो सवाल था लाहौर हाई कोर्ट का कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे, ये किस नज़र में हुआ आपके? बेसिकली यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोर्ट्स जो है ना, वो जो क्वेश्चंस होता है, जो पिटीशंस उनके सामने प्लेस की जाती है, उसको वो उससे हट के जो है ना वो चीज़ों को जाने की कोशिश करते हैं। अब ये इसके आज जो केस हेयरिंग हुई है, उसमें तो ये सवाल बनता ही नहीं था कि भाई आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। इनका तो सिंपल ये था कि भाई वो जो है ना उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगी है, वो पटिशन्स, क्योंकि असम्बली जो है ना वो है ही नहीं, तो वो किस तरह से वो करें। उन्होंने आते साथ ही उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप इलेक्शन से नहीं करा रहे। फिर वो जब इलेक्शन कमीशन के जो डीजी हैं, उन्होंने ये बताया कि जी वो लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि जी आप जो है ना ये इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर जो है ना, पंजाब गवर्नर, आप डेट का जो है ना डिसाइड करें। अच्छा टेरेंस साहब, जो चीफ़ जस्टिस साहब की इस किस्म की जो ओवर स्टेपिंग है, वो अक्सर केसेस में देखने में आती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो पीटीआई के लिए बाकायदा वकालत कर रहे हैं बजाय उनका जज होने के। तो इसी वजह से सोशल मीडिया पर फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, जिसकी फिर वजाहतें आती रहती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब अपने मैंडेट से आगे जाकर ये सवालात कर रहे थे? देखिए, ये तो ज़ाहिर बात है। देखें, अब इसमें तो उनका कोई रोल ही नहीं बनता था, क्योंकि जब कोर्ट जब ये कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि जी जो केस है हमने तो वो चीज़ डिसाइड करनी है जो कि केस हमारे सामने लाया गया। अमूमन ऐसा केसेस में देखा गया है। लेकिन जो पॉलिटिकल इस तरह के जब केसेस आते हैं, तो वो उनका हमेशा से जो ये ख़ास तौर पर जो बेंच है जो हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, तो उनका हमेशा से झुकाव जो है ना वो एक पार्टी की तरफ होता है, पीटीआई की तरफ, और जिसमें ये कोशिश ही की जाती है कि जी नहीं, किसी तरीके से जो उनको रैली मिल जाए। और इसी वजह से फिर ये प्रॉब्लम ये होता है कि फिर जब सोशल मीडिया पे मतलब बात होती है, तो फिर वो क्लैरिफिकेशन आने शुरू हो जाती हैं। अब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है ना वो अटॉर्नी जनरल ने जो है ना 2-3 दिन पहले क्लैरिफिकेशन दी, और फिर आके जो है ना वो कोर्ट को बता रहे हैं कि जी मैंने जो है ना क्लैरिफिकेशन इशू की। जबकि अटॉर्नी जनरल जो रिप्रेजेंट करते हैं फेडरेशंस को, उनका काम नहीं था कि वो जो है ना कोर्ट्स के बिहाफ पे जो है ना वो आके कोई क्लैरिफिकेशन जो है ना वो दें। और लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशंस दी, और आके ना सिर्फ क्लैरिफिकेशन दी, बल्कि आके जो है ना कोर्ट को बताया कि जी मैंने क्लैरिफिकेशन जो है ना इशू कर दी। अब आप इस किस्म की चीज़ें जब आप बातें करेंगे कि जिससे जो साफ क्लियर कट एक झुकाव नज़र आएगा, तो फिर लोग जो है ना सोचेंगे। वैसे तो टेरेंस साहब, होता ही है कि किसी पिटीशन में अगर वकील उस पिटीशन से हटकर कोई बात करता है तो उसको साफ कह दिया जाता है कि ये क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल इस केस में नहीं है, इसको हम जब सामने आएगा तो देखेंगे। बहुत से लेकिन यहाँ पर जहाँ मामला पीटीआई का आ जाए, तो जो इस्तदा पीटीआई ने नहीं भी की होती,
या वो जो मामला पीटीआई से रिलेटेड अदालत के सामने मौजूद पटिशन में नहीं भी होता, वो कोर्ट उसको भी खुद ब खुद टेकअप कर लेती है अपने तौर पर। यही यही एक बड़े आज भी इशू हुआ है। आज भी होते हैं और ये लेकिन- बहुत से केसेस में हो रहे हैं ये। और इसी वजह से फिर जो है ना, जब ज़ाहिर बात है कि जब आप एक पार्टी के लिए अपना झुकाव रखेंगे तो फिर जो दूसरी पार्टीज़ हैं और जो दूसरी पार्टीज़ के लीडर हैं फिर वो डेफिनेटली, और उसके जो मेंबर्स हैं वो सोशल मीडिया पे जो हैं वो तो फिर इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है टैन साहब, वो ये है कि कोर्ट्स ये कहती हैं कि हमने हल्फ उठाया होता है आइन के तहफ़्फ़ुज़ का और उस पर अमल दरामद करवाना। तो जब एक इलेक्शन मैंडेटेड है आइन में कि 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए जब असम्बली डिज़ोल्व हो जाए, और वो नहीं हो रहा, तो कोर्ट उस पर खुद क्वेश्चन कर सकती है, पूछ सकती है, उसको टेकअप कर सकती है मामले को आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए। हो सकता है इस नीयत से उन्होंने ये सवाल किया हो। नहीं, लेकिन अब मसला तो ये है ना, या तो फिर ये अपना सू मोटो ले लेते। अगर सू मोटो ले लेते फिर उसके पर बात ये करते तो फिर तो ये बात भी थी। लेकिन यहाँ पर तो ये क्वेश्चन था ही नहीं इस पिटिशन्स के अंदर। इस पिटिशन्स के अंदर सिंपल ही क्वेश्चन ये था कि जी वो जो इनकी जो मेम्बरान की वो है, वो अब क्योंकि असम्बली एहलियत है वो नहीं हुई है क्योंकि वो डिज़ोल्व हो गई असम्बली। तो इस किस्म के क्वेश्चंस करके जो है ना वो आप अजीब सा एक माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं और जिसे शो करते हैं कि भाई आप जो है ना किसी पार्टी को यहाँ मैं खुद अपनी सवाल जब मैंने किया तो मेरे जहन में ये भी बात आई कि ठीक है, अगर जजेस ये कहते हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, वो सुपीरियर कोर्ट हैं, वो ले सकते हैं ये स्टेप भी, तो लेकिन अगर इस किस्म के स्टेप दो बैलेंस्ड हों दोनों तरफ से के लिए हों फिर तो हम ये बात समझ सकते हैं। लेकिन हर स्टेप मुसलसल एक ही पार्टी के फेवर में जा रहा हो तो फिर वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। देखिए ऐसा अभी ही बिल्कुल ऐसी है क्योंकि ये जो है ना ये चीज़ें अभी आप देखें नैब अमेंडमेंट्स के अंदर जिस तरीके से रिमार्क्स आ रहे हैं चीफ जस्टिस के, अब ये कहना है कि जी वो पहले अब डिफेंड कर रहे हैं कि जी वो जो पिटिशनर है वो तो जो है ना अभी प्राइम मिनिस्टर था, तो वो फिर जब प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो फिर वो जब दूसरे दिन हियरिंग होती है तो फिर आप कहते हैं कि नहीं जी वो तो एक सिटीज़न है, तो वो तो जो है ना इस किस्म की पिटिशन्स लेकर आ सकते हैं, तो वो जो है ना वो उनकी हम पिटिशन्स जो है इसलिए सुन रहे हैं। हालांकि वो इसमें जब खुद कोर्ट्स ने कहा है कि जब इस कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में पॉलिटिकल केसेस जो इम्प्रेशन इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर वो कोर्ट्स उस चीज़ को जो है ना वो नहीं सुन। और कल बल्कि वो उन्होंने बताया भी है मखदूम अली ख़ान ने कि भाई यूएस सुप्रीम कोर्ट तो वो कहती है कि जब पॉलिटिकल जिसमें डायमेंशंस आ जाती है तो वो कोर्ट्स जो है ना वो कहती है कानूनी सवाल नहीं बनता। सियासी सवाल जो है वो कानूनी सवाल नहीं बन सकता। उसमें चीफ जस्टिस साहब कहना ये चाह रहे थे कि ये कोई आम आदमी का केस नहीं है जिसको हम इस बुनियाद पर रिजेक्ट कर दें कि उसका कोई हक मुतासर नहीं हुआ लेजिस्लेशन से। वो साबिक वज़ीर आज़म है। अब बात अगर साबिक वज़ीर आज़म की टैरिफ साहब की जाए तो ये वो साबिक वज़ीर आज़म है जो अपनी हर बात पे यू टर्न ले लेते हैं। कितना बड़ा इशू बनाया इन्होंने साइफर और अमरीकी मदाखलत का, और वो कल उन्होंने कह दिया कि अच्छा जी मुझे पता चला अमरीकी मदाखलत होती है। देखें और ये अमेंडमेंट्स भी वही थी जो उन्होंने खुद कमेटी को भिजवाई थी और अब खुद अपनी ही अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर दिया। क्योंकि अब आपने ये भी आपको पता है कि ये जो इन्होंने जब ये बात हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में जब ये नेशनल असम्बली फोर्ट नो कॉन्फिडेंस के ख़िलाफ़ सक्सीड हो गया था तो इन्होंने एकदम से जो है ना वो लेटर लिखा चीफ जस्टिस साहब को कि जी आप जो है ना इस केस की जो है ना तफ्तीश करें। अब ये किस्म की तफ्तीश करें कि जिसमें आप ये बाद में 10 महीने जो जिसकी वजह से मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो गई हैं, आप प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं कि जी आप इलेक्शंस करवाएं, और ये जो है ना ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, अमेरिका ने जो है ना इसको मतलब इसके पीछे जो है ना अमेरिकन लॉबी रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट रही है, और अब आप कह रहे हैं कि जी नहीं अमेरिका तो हमारे के साथ तो ठीक है हमारे तल्लुकात। तो इस किस्से से तो मतलब मुल्क के जो एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर को होता है जो है ना छोटा होता नहीं होता, ये बहुत टॉप पे जो है ना वो होता है। और अगर वो इस किस्म की बातें वो करके उससे फिर जो है ना मुल्क के जो है ना ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ जो है ना ख़राब होते हैं। और मेरे ख्याल में तो जब इस किस्म की चीज़ों को देख के जो है ना सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल ही जो कहते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, तो फिर उनको चाहिए कि बिल्कुल ही जिस तरीके से दूसरी साइड कह रही है कि हम न्यूट्रल हो गए, तो इनको भी जो है ना बिल्कुल न्यूट्रल के जो है ना फैसले करना चाहिए। जी टैन साहब ने दुरुस्त कहा कि वो जो मुल्की हालात हैं उसमें जो इमरान खान साहब के बयानात का किरदार है वो बहुत संगीन है। उसी की वजह से जो है वो IMF अब तक ट्रंप से नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि आपने हमारा ट्रस्ट डिफाई किया है। और दूसरी बात जो है वो
आपने जैसे क्या कि बहुत बड़ा ओहदा है, उनको जो बात करनी चाहिए उसका पास भी करना चाहिए, उससे यू टर्न्स नहीं लेने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने इसी हवाले से एक दफ़ा साबिक अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि इमरान खान साहब कुछ अर्सा और रह जाते तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया से लड़ाई हो जानी थी। बिल्कुल ऐसी ये बात है, एटीट्यूड था बिल्कुल ऐसी है। जिसके लिए इसलिए इन्हें हटाया भी गया। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया अटॉर्नी साहब, आज का जो केस था वो बहुत मुख्तसर था कि जिसका फ़ैसला ये हुआ है कि मुनर्रिफ अरकान असम्बली का केस गैर मौसर हो जाने की बिना पर, क्योंकि असम्बली डिज़ोल्व हो गई, अब उन्हें बहाल करने या नायल करने ना या ऐल करने का कोई सवाल ही नहीं रहा। तो अब जाएँ और अगला इलेक्शन लड़ें, उनकी पटिशन्स खारिज कर दी गई हैं। और जो ख़बर हमारे सामने आई है वो ये है कि हाई कोर्ट के फ़ैसले पर भी अमल दरामद फ़िलहाल नहीं होने जा रहा। हुकूमत पंजाब उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। इजाज़त दीजिए टेरेंस सेगमनी और राशिद हबीब को।